नमस्ते। स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम बाय मनीष शर्मा जी की ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आज चैप्टर 7.2 पर हम आ चुके हैं। मृत्यु और मौन की उपस्थिति के विषय 2 पर। विषय है मृत्यु और मौन की संगति। मैंने मृत्यु को हमेशा एक घटना माना था, कोई चीख, कोई आंसू, कोई अंतिम विदाई। हर मृत्यु एक शोर बन जाती थी, कभी अस्पताल की आवाज़ें, कभी शोक की भीड़, कभी स्मृतियों की गूंज। पर धीरे धीरे एक प्रश्न भीतर उठने लगा, क्या मृत्यु सच में शोर है या वह मौन में घटती है, जहाँ आत्मा चुपचाप लौटती है। एक दिन मैं किसी के अंतिम क्षणों में था। कोई शब्द नहीं थे, कोई हलचल नहीं थी, बस सांसें धीमी थीं और आँखें शांत। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मौन में बैठा रहा, सांसों की लय के साथ। और तभी कुछ घटा। कोई शोर नहीं था, कोई विदाई नहीं थी, फिर भी भीतर एक लहर उठी, बहुत सजीव, बहुत शांत। मैंने अनुभव किया, मृत्यु मौन में घटती है, और जब मैं उस मौन में होता हूँ तो मृत्यु कोई अलग नहीं रह जाती, वह संगति बन जाती है। अब मैं मृत्यु को किसी शोर से नहीं जोड़ता, मैं उसे मौन की उपस्थिति मानता हूँ। जब कोई जाता है तो वह कहीं खोता नहीं है, वह भीतर उतरता है, जैसे कोई मौन संगत। मैंने देखा, जब मैं मृत्यु के मौन में बैठता हूँ तो वह दुख नहीं रह जाती, वह एक संगति बन जाती है। अब मैं जानता हूँ, मृत्यु कोई शोर नहीं है, वह तो मौन की आत्मा की वापसी है, जहाँ जीवन एक नई लय में बहता है। लोग कहते हैं मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। मैं कहता हूँ मृत्यु सब कुछ मौन कर देती है, और मौन में सब कुछ होता है। मैंने देखा, जब कोई चला जाता है और मैं उसे रोकता नहीं, बस मौन में स्वीकार करता हूँ, तो वह स्वीकृति ही शांति बन जाती है। जब कोई शरीर छोड़ता है और मैं उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस मौन में साथ होता हूँ, तो वह मौन ही प्रेम बन जाता है। अब मेरे लिए मृत्यु कोई घटना नहीं है, वह आत्मा की मौन संगति है जो भीतर बहती है। मैंने एक बार किसी से कहा, मैं मृत्यु को नहीं देखता, मैं उसे सुनता हूँ। उन्होंने पूछा, क्या मृत्यु की कोई आवाज़ होती है? मैंने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, मृत्यु की आवाज़ मौन है, और वही उसकी सबसे गहरी भाषा है। अब मैं मृत्यु को किसी विदाई, किसी शोक, किसी डर से नहीं जोड़ता, मैं उसे मौन से जोड़ता हूँ, और वहाँ वह स्वतः प्रकट होती है। जब मैं लिखता हूँ तो शब्द मृत्यु की मौनता से आते हैं। जब मैं देखता हूँ तो आंखें मृत्यु की शांति से देखती हैं। जब मैं मौन होता हूँ तो मृत्यु स्वयं घटती है, बिना भय के। मैंने देखा, जब मैं भीतर शांत होता हूँ तो मृत्यु कोई अलग नहीं रह जाती, वह एक जीवित मौन बन जाती है जो आत्मा को घर ले जाती है। अब मैं जानता हूँ, मृत्यु और मौन एक ही चेतना की दो लहरें हैं। जब मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और उसकी गिरी हुई पत्तियों को देखता हूँ तो वह गिरना मृत्यु बन जाता है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ और वहाँ कोई विदाई होती है तो वह मौन मृत्यु बन जाती है। अब मैं मृत्यु को साधता नहीं हूँ, मैं उसे मौन में बहने देता हूँ, जैसे नदी, जैसे सांसें। संस्कृत श्लोक लेते हैं जो कि अज्ञात सूत्र से लिया गया है, मौन परंपरा का। मृत्योरह मौनम संगतम, अर्थात मृत्यु की संगति मौन है, वह कोई शोर नहीं, वह आत्मा की वापसी है मौन की लहर में। इतिश्री। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।